गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4D रेशनल नंबर ना, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। फर्स्ट में आपसे पूछा गया था फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ। तो एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना आसान होता है। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, उसमें माइनस लगा देते हैं। तो 5 का क्या होगा, -5। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाता है -9 का क्या होगा, तो हम इसमें जब माइनस और लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -9 का क्या हो जाएगा, प्लस का 9। इसी तरह से अगर आपसे 3/14 का पूछा जाता है तो 3/14 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 3/14। इसी तरह से इसमें देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन था आपका माइनस का 11/15। तो माइनस के 11/15 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 11/15। ओके, इस तरह से जितने भी नंबर हैं, जीरो का एडिटिव इन्वर्स जीरो ही रहता है। ओके, तो इस तरह से ये इन सब नंबरों के आप लोग एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन था सब्ट्रैक्ट। देखिए सब्ट्रैक्ट में क्या था, 3/4 फ्रॉम 1/3। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको 1/3 में से किसको माइनस करना है, 3/4 को। ओके, तो फ्रॉम के इस तरफ वाला ये जो नंबर है 1/3, ये आ जाएगा यहाँ पे, और 3/4 इधर आ जाएगा। बीच में साइन किसका लगेगा, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन लग के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से कल हमने सेकंड के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम इसके और थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सेकंड का क्वेश्चन नंबर है 6, माइनस का 13/9 फ्रॉम 0, है ना। अब हमें जीरो में से माइनस करना किसको, माइनस का 13/9। तो जीरो में से करना, जिसमें से करना होता है उसको हम आगे लिखते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, जीरो माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, और उसके बाद माइनस का ये नंबर क्या है, माइनस का 13/9। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो जीरो प्लस 13/9। अब जीरो में किसी भी नंबर को प्लस करेंगे तो उस नंबर पर, है ना, कोई चेंज नहीं होता। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 13/9। इसी तरह से हम देखेंगे इसका 10th, है ना, सेकंड का 10th। बाकी जो क्वेश्चन हम छोड़ते जा रहे हैं, ये आपको सभी एक्सरसाइज में अपनी कॉपी पर, एक्सरसाइज के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपको अपनी कॉपी पर सॉल्व करने हैं। तो देखिए 5 फ्रॉम माइनस का 3/5। देखिए माइनस के 3/5 में से, है ना, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5 को। तो देखिए माइनस का 3/5 आपका ये आ गया, और उसमें आपने किसको इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया, 5 को। ओके, तो देखिए एलसीएम लिया आपने, इसको हमने 5/1 ले लिया, एलसीएम लिया। 5 और 1 का एलसीएम कितना हुआ, 5। अब हम लोग इसको करेंगे तो देखिए न्यूमिनेटर इंटू 5 × 5, माइनस का 3 × 1 हो गया। उसके बाद 1 5 × 5 हो गया, इंटू 5 हो गया। तो अब हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 3 1 × 3 हो गया, और 5 5 5 × 25 हो गया। तो देखिए इनको हम माइनस में नंबर हैं, लेकिन इसको हम प्लस करेंगे। तो देखिए माइनस का 25 और माइनस का 3 कितना हुआ, माइनस का 28/5 इज द आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एवेलुएट 3/4 माइनस का 4/5। सिंपल है, एवेलुएट करना है आपको, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 20, है ना। एलसीएम आप लोग नहीं निकालना जानते हैं, है ना, तो उसको देखे पिछले क्वेश्चंस में हमने आपको बताया था। उसके बाद अब आप देखिए 20 आ गया। तो देखिए 3 × 4 5 × 20, तो यहाँ 5 आ गया, माइनस का 4 × 5 4 × 20। तो देखिए 3 5 जा कितना हुआ, 15, और 4 4 × 16। अब देखिए 16 में से अगर हम प्लस का 16 और माइनस का प्लस का 15 और माइनस का 16 है, तो हम इसमें से अगर माइनस करेंगे 16 में से प्लस के 15 को, तो देखिए 1 आ जाएगा, और नंबर हमारा कौन सा है, माइनस का बड़ा है, तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे आपका फोर्थ क्वेश्चन, 14/15 माइनस का 13/20। तो देखिए 15 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, 60, है ना। और हम एलसीएम लेने के बाद इन फ्रैक्शंस को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, अब उसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ देखिए 4/9 माइनस का 2/-3। तो देखिए इसको हमने इस तरह से लिखा। अब देखिए
ये यहाँ पे माइनस डबल माइनस है, माइनस और इंटू माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस हो गया तो अब हम इनको क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 9 है ना। 4 लिखा है यहाँ पे न्यूमिनेटर को, इंटू 9 बन जा 9 प्लस देखिए 2 लिखा न्यूमिनेटर में इसमें, और उसके बाद 3 3 जा 9। अब मल्टीप्लाई किया 4 बन जा 4 हो गया ये, और 2 3 जा 6 हो गया अपॉन 9। तो देखिए 4 प्लस 6 कितना हुआ, 10 अपॉन 9। इस तरह से आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है इसका थर्ड का 8 क्वेश्चन नंबर है आपका, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 8 माइनस का 3 अपॉन 4। तो देखिए ये देखिए माइनस है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, है ना। उसी तरह से इसको कर सकते हैं, या फिर हम माइनस से माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, दोनों तरफ ही माइनस है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का 3 अपॉन 4। देखिए माइनस और माइनस क्या हुआ, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हुआ था, इसी तरह से माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। इस तरह से 5/4 प्लस 3/4 हो गया। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, तो उसके लिए हमने एलसीएम लिया। 8 और 4 का एलसीएम क्या हुआ, 16 है ना। देखिए 5 इंटू 8 2 जा 16 प्लस ये 3 आ गया, और 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10 3 4 जा 12 अपॉन 16। 12 और 10 कितना हुआ, 22 अपॉन 16। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, 2 की टेबल से कैंसिल किया, तो 2 बन जा 2 2 बन जा 2 और 2 8 जा 16, तो 11/8 आ गया। इसको चाहो तो आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक में देखेंगे, बुक में क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, ये देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस का 36/11 एंड 49/22 फ्रॉम द सम ऑफ 33/8 एंड माइनस का 19/4। तो देखिए सबसे पहले सब्ट्रैक्ट हमें बाद में करना, पहले हमें सम लिखा है तो पहले इन दोनों नंबरों का सम करेंगे, इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, और फिर इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे। उसके बाद जब ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और इधर के दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर में से फ्रॉम वाला नंबर इधर है ना, तो फ्रॉम वाले के इधर वाले नंबर में से इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द सम, ये सम लिखा तो इन दोनों नंबरों का सम करेंगे, यानी इनके बीच में प्लस लगा देंगे। प्लस लगाया यहाँ पे, और देखिए इसका 11 और 22 का एलसीएम कितना हुआ, 22, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, है ना। और ये देखिए फ्रॉम, ये फ्रॉम हमारा है, तो ये फ्रॉम इसी तरह से चलेगा। उसके बाद हमने इस वाले नंबर को भी, ये देखिए इस वाले नंबर को भी हमने यहाँ पे भी देखिए सम करना है, इनको सम लिखा है तो हमने यहाँ पे भी प्लस लगा दिया, और देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ओके, और इसका 8 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 8। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद देखिए ये आ गया सॉल्यूशन इसका, माइनस का 23/22 फ्रॉम, है ना, माइनस का 5/8। अब आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह हो गया। देखिए सेकंड में सभी क्वेश्चन इसी तरह से लिखे हैं, ये देखिए ये वाला सभी इसी तरह से लिखे हैं। इसी तरह से अब आपका 4 वाला क्वेश्चन आ गया, 4 वाला आ गया। अब आप क्या करेंगे, माइनस का 5/8 आपने इस तरफ लिखा, और माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए माइनस लगा दिया, और ब्रैकेट में हमने कर लिया माइनस का 23/22, है ना। अब हम साइन सॉल्व करेंगे, तो साइन सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब हम एलसीएम लेंगे, तो 8 और 22 का एलसीएम आप निकालना, 88 हो जाएगा, 88 आ गया। और 5 आपका न्यूमिनेटर में है, तो 8 देखिए 8 बन जाए 8 और 8 बन जाए 8, तो 11 हो गया यहाँ पे, प्लस 23 ये वाला आ गया, और 22 4 जा 88 होते हैं। ठीक, इस तरह से हमने इनका मल्टीप्लाई किया, तो 11 5 जा 55 माइनस का, और 23 4 जा 92। इस तरह से हमारा ये माइनस का नंबर आ गया, ये प्लस का आ गया। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो देखिए ये 37/88 ये हो गया इसका आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर। देखिए क्या लिखा है, 2 रेशनल नंबर, इन दोनों कोई 2 रेशनल नंबर का सम है, वो कितना है, 4/21।
और वन नंबर इच उनमें से एक नंबर 5/4 है, तो दूसरा नंबर हमें फाइंड करना। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपसे पूछा जाए कि 2 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है ना, तो आपसे और एक पेन आपका 7 रुपीज़ में आता है, तो दूसरा पेन कितने में आएगा। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि 10 में से एक 7 को माइनस करेंगे तो 3 रुपीज़ आ जाएगा, यानी कि 2 पेन है ना, उनकी कॉस्ट हमने कहा 10 रुपीज़ है, तो एक पेन 7 का है, तो हमने मान लिया दूसरा पेन x रुपीज़ का है, तो 7 + x = 10 लिखेंगे। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो 10 - 7 कर देंगे, तो इस तरह से 3 रुपीज़ आ जाएगा। ये इसका सॉल्व, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए हमने माना लेट द अदर रेशनल नंबर भी x, और एक रेशनल नंबर हमें दे रखा है 5/7। अब इन दोनों रेशनल नंबर यानी कि x और 5/7 का जो सम है वो कितना है 4/21। तो इन दोनों को हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x हम इसी तरफ रखेंगे और ये जो नंबर है उसको हम इस साइड लेके आएंगे। जब देखिए इस साइड लेके आते हैं जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अभी यहाँ किसका है, प्लस का है, तो इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये देखिए माइनस का हो गया 4/21 माइनस का 5/7। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम 21 और 7 का एलसीएम कितना हुआ 21 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया -11/21। तो हम कह सकते, तो हमारा आंसर आ गया अदर रेशनल नंबर हमारा कितना हो गया -11/21 इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। देखिए क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6, देखिए 6 भी इसी तरह सम ऑफ 2 रेशनल नंबर है। 2 रेशनल नंबर का सम ये है, ये देखिए ये दिया एज, ये 1 रेशनल नंबर 3/16। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से अदर रेशनल नंबर भी x मान लेंगे और इसको प्लस करके इसके इक्वल लिख देंगे, है ना। x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -3। 2 रेशनल नंबर्स का जो सम है वो -3 है, उनमें से एक रेशनल नंबर -15/7 है, तो दूसरा रेशनल नंबर हमें फाइंड करना। तो हमने लिखा लेट द अदर रेशनल नंबर भी x, और इसको, और यहाँ पे सम कहा है, डिफरेंस कहा होता तो हम डिफरेंस करते, मल्टीप्लाई कहा जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कहा जाएगा तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा सम, तो हम क्या करेंगे -15 है ना /7 + x = -3 बताया था अभी इस क्वेश्चन में 5th में। इसी तरह से ये आपका 7th होगा। तो देखिए 7th क्वेश्चन है लेट द अदर नंबर भी x हो गया और 1 नंबर हमें -15/7 दिया है। तो देखिए अब इन दोनों नंबरों का जो सम है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, x इसको और प्लस -15/7 को प्लस किया और हमारा आंसर कितना आना चाहिए -3। अब हमने आपको बताया इसको सॉल्व करेंगे साइन को, तो प्लस माइनस माइनस हुआ 15/7 हो गया। अब हमें 15/7 क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x की वैल्यू यहीं रखेंगे और माइनस का 15/7 को इस तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरफ ये किसका साइन है, अभी प्लस का है। जब हम इस साइड लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस का हो जाएगा। देखिए सॉरी माइनस का है तो ये इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ओके माइनस का, इसलिए यहाँ पे किसका हो गया, इस तरफ आके प्लस का हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे, 1 और 7 का एलसीएम कितना हुआ 7 हुआ, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x = -6/7 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग इसी तरह से 7 की तरह से तो आप लोग खुद करेंगे। देखिए व्हाट शुड बी एडेड, -3/8 टू गेट 5/11। व्हाट शुड बी एडिड, हम इसमें क्या ऐड करें, इस नंबर में हम किस नंबर को ऐड करें कि हमें आंसर टू गेट आंसर क्या मिलना चाहिए 5/11। इसकी लैंग्वेज को समझिए आप। तो व्हाट की जगह पे अगर हम आगे जब सॉल्व करें तो यहाँ लिख दें x नंबर शुड बी एडिड टू -3/8 टू गेट 5/12। आप देखिए बिल्कुल सिंपल आपको लगेगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। x शुड बी एडिड, क्या x नंबर को अगर हम इसमें किस में ऐड करें -3/8 में, और हमें क्या मिले 5/12। तो देखिए इसी तरह से फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यही हमने लिखा, ये क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू -3/8 टू गेट 5/12। तो लेट x नंबर शुड बी एडेड -3/8 टू गेट 5/12। तो देखिए x नंबर शुड बी एडिड की बात हो रही है, एडिड है तो एडिड कर दिया, सब्ट्रैक्ट होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते, जैसा भी क्वेश्चन आपको दिया होता। तो x प्लस
अब देखिए किस में ऐड किया, माइनस का 3/8 में। तो देखिए हमने इसमें माइनस का 3/8 कर दिया और हमें क्या मिल रहा है, क्या आंसर आ रहा है हमारा 5/12। तो हमने ये 5/12 लिख दिया। अब इसको हमने साइन सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस होते हैं, है ना, ये अब तक आप सीख ही चुके होंगे। देखिए x माइनस का 3/8 इजिकल टू 5/12। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे और इसको हम देखिए माइनस का 3/8 है तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 3/8। और इस तरह से 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हुआ, 24 हुआ। इसको सॉल्व किया तो इस तरह से 10 आ गया यहाँ पे, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, 10 और 9 19/24। 19/24 को हमने, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। ओके, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, आप लोग सभी क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी पर सॉल्व करेंगे। ओके।